अग्निवीरों का क्या होने वाला है, इसको लेकर हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव करने की खबरें हैं। अग्निवीर योजना का मुद्दा चुनाव प्रचार में खूब सामने आया। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अग्निवीर योजना और अग्निवीरों के भविष्य पर सवाल उठाए गए। अब खबरें हैं कि एनडीए सरकार इसे लेकर कुछ नए सुधार करने की तैयारी में। केंद्र ने 10 सचिवों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी में अलग अलग मंत्रालयों के 10 सचिव शामिल हैं। यह कमेटी 16 जून तक पीएमओ को रिपोर्ट सौंपेगी। 17-18 जून को पीएमओ में प्रेजेंटेशन संभव है। सरकार योजना से जुड़े हितधारकों, राज्यों और संबंधित लोगों से बात करेगी। सुझावों पर पीएमओ आखिरी फैसला लेगा। इसके बाद अग्निवीर योजना में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये बदलाव किस तरह के होंगे, इसे समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना में कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। आर्मी ने अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर बदलाव के कुछ बिंदु दिए हैं। पहला पॉइंट यह है कि सेना अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। सेना चाहती है कि 4 साल की समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान स्वरूप में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि आर्मी सेवा अवधि को भी 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण केवल 9 महीने का होता है। सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए हैं। इसके अलावा सेवा समाप्ति के बाद नौकरी खोजने में सहायता की बात भी कही गई है। सर्वे में तीसरा पॉइंट यह है कि अग्निवीर के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जाए। मसलन अभी अगर अग्निवीर में किसी को जाना है तो उसके लिए 17 साल से लेकर 21.5 साल तक का उम्र मुकर्रर है। लेकिन इसके इतर सेना सिग्नल्स, एयर डिफेंस और इसके साथ साथ इंजीनियर्स, ये ऐसे तकनीकी कोर हैं जिसमें कि आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल तक करने का विचार है। पांचवा बिंदु यह है कि युद्ध में अग्निवीर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। सेना के सर्वे और 10 सचिवों की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अग्निवीर योजना में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की तरफ से अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला गया। योजना की खामियां गिनाकर सरकार पर सवाल उठाए गए। बाद में तीसरी एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू ने भी योजना की समीक्षा की बात की। पहले आपको बयान रिकॉल कराते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तव में अग्निवीर योजना से बीजेपी को चुनाव में नुकसान हुआ। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है। सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। गलत है ना, गलत है तो गलत है, समीक्षा होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। तो ये बात आगे भी रखेंगे, वापस लोकसभा में उठाएंगे। विपक्षी पार्टियों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अग्निवीर योजना के खिलाफ जमकर प्रचार किया। अब इन राज्यों का चुनाव परिणाम देखिए। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थी। 2024 में वो सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। 2019 में पंजाब में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, इस बार उसका खाता भी नहीं खुल सका है। 2019 में यूपी में बीजेपी को 62 सीटें हासिल की, इस बार यह आंकड़ा 33 पर सिमट गया। इसके अलावा राजस्थान में 2019 में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, जबकि इस बार वो 14 पर सिमट गई। 2019 में बिहार में एनडीए ने 39 सीटें आई, इस बार गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं। हालांकि इसका एक काउंटर भी है, और काउंटर यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप भी तो की है बीजेपी ने, और हम सबको पता है कि वहां से कितने परिवार फौज में जाते हैं। इन नतीजों और सीटों के आधार पर विपक्षी दल और कुछ चुनावी जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी को अग्निवीर योजना से सेटबैक लगा है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल 2 ऐसे राज्य हैं जहां से काफी लोग सेना में भर्ती के लिए जाते हैं। इन दोनों राज्यों में स्वीप किया बीजेपी ने, जैसा कि हमने आपको बताया।